लेडी के साथ अफेयर चल रहा था। तुम्हारी बीवी है ना, बोला जाए ना। तो उस बात पे इनकी फिर से आर्ग्यूमेंट हुई थी। प्लान किया कि क्यों ना मैं इन सब को मार के और पूरे टेंशन की जड़ ही खत्म कर देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जिसे आप जितना देखेंगे उतना ही उलझ जाएंगे, क्योंकि इस एक चेहरे के पीछे छुपा हर चेहरा इतना शातिर, इतना फरेबी है कि जब तक आपका सामना उसके असली चेहरे से होगा तब तक आप उसके पिछले तमाम चेहरे भूल चुके होंगे। जी हाँ, एक्स फाइल में आज हम पन्ना पलटने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की एक चौंका देने वाली खूनी कहानी से। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अब इस आशिक को ही देख लीजिए। अपनी माशूक के साथ ये जिस बेफिक्र अंदाज में बैठा है, उसे देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे? यही ना कि इस वक्त ये पूरी दुनिया से बेखबर मोहब्बत की अपनी ही दुनिया में गुम है। इसे दुनिया की ऊंच नीच, नफरत और अदावत से कोई मतलब नहीं। ये तो बस मोहब्बत का मारा है। इसे इस हाल में देखकर यही सोच रहे हैं ना आप? बस इसीलिए आपसे कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आइए अब आपको इस आशिक के अंदर के एक दूसरे आदमी से मिलवाते हैं। सिर्फ घंटा भर पहले का इसका एक दूसरा रूप दिखाते हैं। वो रूप जिसे देखने और जानने के बाद दुनिया का हर शख्स उफ कर बैठेगा। अपनी माशूक के पास पहुंचने से सिर्फ घंटा भर पहले यह आशिक इस घर में था और घर के अंदर थे 3 और लोग, हाथ में खंजर लिए। यह आशिक सबसे पहले उस कमरे में पहुंचता है जहां 24 साल की एक औरत अकेली थी। कमरे में दाखिल होने के बाद पलक झपकते ही खंजर औरत के जिस्म के आर पार हो जाता है। ये उसका पहला शिकार थी। अब उसके कदम दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे कमरे में एक दूसरा शख्स, थोड़ा उम्र दराज, खंजर एक बार फिर हवा में लहराते हुए सीधे सीने में जाकर धंस जाता है। ये उसका दूसरा शिकार था। चीख पुकार सुनकर जब एक औरत कमरे में दाखिल हुई तो खून के प्यासे इस खंजर ने अपना तीसरा शिकार ढूंढ लिया। फिर क्या था, एक बार फिर खेला गया मौत का खेल। एक ही रात में, एक ही घर में, एक ही कातिल 1 घंटे से भी कम वक्त में 3 लाशें बिछा चुका था। शायद घर में सिर्फ यही 3 शख्स थे, क्योंकि तीसरे कत्ल के बाद कातिल सीधे घर से बाहर आ जाता है, थोड़ा बदहवास, थोड़ा घबराया हुआ। इसके बाद वो मोटरसाइकिल उठाता है और चल पड़ता है। पर इससे पहले कि वो घर से बहुत दूर निकल पाता, अचानक मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। खुद कातिल अब जमीन पर पड़ा था, चोट से कराह भी रहा था, और फिर तभी इस आलम में वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करता है। हेलो चाचा जी। मेरे पास जो है फ़ोन आया था रात को कोई 12:30 के आसपास कि चाचा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ बुद्धा गार्डन पे हूँ, मुझे आकर ले जाइए। मैंने जो है अपने बेटे अमित वर्मा और सुमित वर्मा और उनका दोस्त एक भरत, वो उन तीनों को भेजा मैंने। कुछ सेकंड की बातचीत के बाद फिर वो खुद ही फोन काट देता है। उधर फोन कटता है और इधर अचानक उसके चेहरे पर एक खूंखार हंसी तैर जाती है।
जी हाँ, अपने हाथों से 3-3 कत्ल करने के सिर्फ 1 घंटे बाद वही कातिल अब एक दूसरे रूप में है। इस बार वो आशिक के किरदार में है। पर ये है कौन? जिन्हें इसने मारा वो कौन थे? जिसके साथ ये इस वक्त बैठा है ये कौन है? चंद लम्हों में एक भरा पूरा घर कब्रिस्तान बन चुका था। घर की दीवारें 3 इंसानों के खून से रंग चुकी थी। लाशें 3 थी, पर सवाल सिर्फ एक। सवाल ये कि खंजर लहराने वाले शख्स का चेहरा किसका है। लेकिन जब इस एक चेहरे ने अपना नकाब खोला तो एक साथ 3 और नए चेहरे सामने आ गए। कई चेहरे और रूप वाले इस शख्स का नाम नितिन है और साथ में यह है उसकी माशूका रागनी। अब आप पूछेंगे कि वो 3 कौन थे जिन्हें नितिन ने अपने हाथों से मौत पाटी। तो जवाब सुनने से पहले अपने दिल को जरा मजबूत कर लीजिए। जी हाँ, नितिन का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी पूजा थी। और दूसरी बार जब उसने खंजर लहराया तो सामने सीना उसके अपने बाप का था। क्या हुआ? नितिन! जबकि तीसरी बार जिसके कलेजे में खंजर उतारा गया वो कोई और नहीं, नितिन की अपनी मां थी। नितिन का बस यही छोटा सा परिवार था जो एक साथ इसी घर में रहता था और उसी घर को उसने अपने हाथों से उजाड़ दिया। लेकिन अपने ही माँ बाप और बीवी का कत्ल करने के बाद नितिन इतना खुश क्यों था? तो इसका जवाब भी मोहब्बत के इन्हीं हसीन लम्हों में छुपा है। जी हाँ, मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके रास्ते में नितिन का परिवार आ खड़ा हुआ था और जिनके जीते जी उसे अपनी मंजिल मिलनी मुश्किल थी। दरअसल पूजा नितिन का पहला प्यार थी जिसे उसने घरवालों की रजामंदी के बाद रिश्ते का नाम दिया। लेकिन अभी शादी के चंद महीने ही गुजरे थे कि नितिन की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली रागनी से हो गई। रागनी पूजा के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि वो पहली ही नजर में नितिन को अपना दिल भी दे बैठी थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर रागनी लगातार नितिन के नजदीक आ रही थी और उधर पूजा उससे लगातार दूर होती जा रही थी। नितिन और रागनी का प्यार हर गुजरते दिन के साथ यूं ही परवान चढ़ता जाता है। छुप छुप कर मिलने से शुरू हुआ मोहब्बत का ये सिलसिला अब खुल्लम खुल्ला होने लगा। इश्क खुलेआम हुआ तो खबर छुप कैसे सकती थी। एक दिन नितिन के इस प्यार की पूरी कहानी उसकी बीवी पूजा को पता चल जाती है। ये वो खबर थी जिसे सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दोनों के बीच इस मसले पर कई बार तकरार भी हुई। क्या बर्दाश्त कर लियो तुम? इस घर के अंदर तुम्हें किसी भी चीज की तंगी है? वो नितिन को कई बार समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती। क्या आपको नहीं पता ये सब क्या हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जानते कि आपकी खबर के पीछे आपका बेटा क्या कर रहा है? नितिन को संभलता नहीं देख पूजा एक दिन उसके माँ बाप को नितिन और रागनी के प्यार का पूरा सच सुना डालती है। अब माँ बाप भी नितिन को समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये कि किसी तरह नितिन का बसा बसाया घर न टूटे। लेकिन बीवी और माँ बाप की लगातार टोका टोकी धीरे धीरे नितिन को बौखलाने लगी। रागनी के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स उसे अपना दुश्मन नजर आने लगा। लिहाजा रागनी से दूर होने की बजाय उल्टे उसने रागनी से शादी करने का फैसला कर लिया। पर उसे यह मालूम था कि बीवी और माँ बाप के रहते ये मुमकिन नहीं। लिहाजा उसने एक साजिश रची
एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर बड़े से बड़ा शातिर दिमाग शैतान भी शर्मा जाए। पुरानी कहावत है कि इश्क अंधा होता है और नया सच ये कि इश्क में लोग भी अंधे हो जाते हैं। अगर ये सच नहीं होता तो नितिन को उसकी बीवी और माँ बाप जरूर दिखाई देते, पर अंधे इश्क में वो ऐसा अंधा हुआ कि उसे रागनी के अलावा कोई और रिश्ता नजर ही नहीं आया। जाहिर है ऐसी हालत में अंजाम भयानक ही होना था और वही हुआ। प्लानिंग की जा चुकी थी, अब बारी बस उसे अंजाम देने की थी और ये साजिश अपने अंजाम तक तभी पहुंचती जब 3 लोग नितिन के रास्ते से हट जाते। पर उन्हें रास्ते से कौन हटाएगा, ये फैसला भी नितिन ले चुका था। बस अब इंतजार था तो उस दिन और उस पल का जब साजिश को अमली जामा पहनाना था, और वो मौका भी उसे जल्द ही मिल जाता है। 19 अप्रैल 2008 हाथ में खंजर लिए नितिन घर में चुपके से दाखिल होता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है जहां उसकी बीवी पूजा मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि पूजा कुछ समझ पाती, खंजर उसके जिस्म में उतर जाता है। बीवी के कत्ल के बाद अब वो अपने पिता विनोद शर्मा के कमरे का रुख करता है। फिर बाप को मौत की नींद सुला देता है। क्या हुआ नितिन? इतने में नितिन की मां पुष्पा कमरे में दाखिल होती है। अपनी मां को देखते ही नितिन बिना वक्त जाया किए अपनी मां के सीने में वही खंजर उतार देता है। 19 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 2:15 पे हम लोगों को एक कॉल आई जिसमें ये बोला गया था कि एक मकान में 3 बॉडीज पड़ी हुई हैं। साजिश का पहला चरण अब पूरा हो चुका था, लेकिन असली प्लानिंग को अंजाम देना अभी बाकी था। अपनी बीवी और माँ बाप के खून के छींटे उसके दामन पर न लगे, इसके लिए वो एक और चाल चल चुका था। नितिन मोटरसाइकिल से अपने एक्सीडेंट का नाटक करता है और खुद अपने चाचा को फोन कर एक्सीडेंट की खबर देता है। मुझे भी कहता है कि लगातार घर फोन करने के बावजूद कोई घर में फोन नहीं उठा रहा, लिहाजा वो घर जाकर खुद एक्सीडेंट की खबर दे दे। उसकी चाल काम कर जाती है और जब उसके चाचा घर पहुंचते हैं तो वहां 3 लाशें देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उधर एक्सीडेंट का नाटक कर नितिन पास के एक नर्सिंग होम में कुछ देर के लिए भर्ती हो जाता है। एक ही घर में 3 कत्ल की खबर से पूरा इलाका सहम उठता है। पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर देती है, पर चूंकि घर में लूटपाट की कोशिश के कोई निशान नहीं मिले थे और तीनों कत्ल एक ही तरीके से किए गए थे, लिहाजा पुलिस का चौंकना भी लाजमी था। लेकिन जिसके पूरे परिवार का खून बहाया जा चुका था वो खुद सीन से गायब था, और यही बात अनजाने में ही पुलिस की तफ्तीश को एक नई दिशा दे गई। 3 कत्ल का यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। वो इसलिए क्योंकि 3 लाशों पर रोने वाला अब घर का इकलौता चिराग बचा था, पर यही इकलौता चिराग कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिसने उसे पुलिस की निगाह में लाकर खड़ा कर दिया। सामने 3 लाशें पड़ी थी, पर सबूत एक भी नहीं। घर में 3 लोगों का कत्ल हुआ था, पर चश्मदीद कोई नहीं। सबूत और चश्मदीदों को छोड़िए, कत्ल का मकसद तक सामने नहीं था। अब ऐसे में पुलिस जांच आगे बढ़ाए तो कैसे? ले देकर जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही थी, और वो था खुद नितिन। नितिन एक घर के हालात के बारे में पुलिस को बेहतर बता सकता था, पर हैरत अंगेज रूप से खुद नितिन अपने घर से दूर था। जब कत्ल हुआ तबैन उसी वक्त उसका एक्सीडेंट, और जब कत्ल की खबर मिली तब वो घर की बजाय नर्सिंग होम में पड़ा था। पुलिस को बात कहीं ना कहीं खटकने लगी, लिहाजा अंधेरे में तीर मारते हुए पुलिस ने नितिन पर अपनी आंखें गड़ा दी। पुलिस के लिए यह काम मुश्किल था, क्योंकि जिस शख्स पर उसका शक लगातार गहरा रहा था उसने अपनी बीवी के साथ साथ माँ बाप को भी खोया था। लिहाजा महज शक की बिना पर पुलिस उससे सख्ती भी नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि तफ्तीश नितिन के इर्द गिर्द आकर ही रुक रही थी, लिहाजा पुलिस ने उससे पूछताछ करने का फैसला कर लिया। 24 अप्रैल 2008 कत्ल के रोज नितिन कब कहां क्या कर रहा था, पुलिस ने उसकी पूरी छानबीन की।
ये भी खंगाला कि कत्ल से कितनी देर पहले आखिरी बार उसने घर वालों से बात की थी। शुरुआत में नितिन ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके हर जवाब में पुलिस को झूठ का अक्स दिखाई दे रहा था। लिहाजा पुलिस ने अपने तरीके से उससे सच उगलवाने का फैसला किया। फिर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके दौरान पाया गया है कि नितिन वर्मा ने ही अपने माता पिता और अपनी वाइफ का खून किया था। इनका किसी और लेडी के साथ एक अफेयर चल रहा था। थोड़ी सी सख्ती के आगे नितिन का फरेब हार गया। अब वो सब कुछ उगल रहा था। फिर क्या था? उसके इकबाल जुर्म करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चूंकि कत्ल की इस साजिश से रागनी का कोई लेना देना नहीं था, लिहाजा कानूनी कार्रवाई के दायरे के साथ साथ अब रागनी नितिन की जिंदगी से भी दूर हो चुकी है। ये एक ट्रिपल मर्डर केस था जिसके अंदर सेशंस कोर्ट ने नितिन वर्मा को मृत्युदंड करार किया था बिकॉज ही वाज हेल्ड कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स एज वेल एज हिज वाइफ। जी हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस रेवा खेत्रपाल और जस्टिस सुनीता गुप्ता की खंडपीठ, उन्होंने ये फैसला दिया 6 सितंबर 2013 को कि जो लोअर कोर्ट की जो फैसला था सजाए मृत्युदंड का, सजाए मौत का, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। पहले बेटा, फिर शौहर, फिर आशिक और अब कातिल। एक चेहरे के पीछे छुपे नितिन के 4 अलग अलग चेहरों में यह हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो चुकी है। इसीलिए आपसे शुरू में ही कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।